मैं प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल शिक्षा का परिचय भाग में मैं आज आगे जा रहा हूँ। आगे में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा जो लिखा हुआ है बाइबल का वचन, उसको हम लोग कैसे समझेंगे, उसको इंटरप्रिटेशन कहते हैं, चाहे कैसे हम लोग व्याख्या देंगे। वास्तव में प्रभु का वचन को हम लोग 3 स्टेज में देख सकते हैं। पहला है हम लोग जो लिखा हुआ है टेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं चाहे जो शब्द है उसको टेक्स्ट कहा सकते हैं। और दूसरा है इंटरप्रिटेशन, उसका व्याख्या। और तीसरा है अपने जीवन में कैसे उस वचन को लागू करेंगे, उसको हम लोग कह सकते हैं रेलेवेंस अंग्रेजी में। तो और एक बार दोहरा रहा हूँ, टेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन और रेलेवेंस। हिंदी में कहने से प्रभु का वचन, उसका व्याख्या और प्रभु का वचन हमारे जीवन में कैसे अर्थ लेते हैं। यही 3 ढांचा से हम लोग प्रभु का वचन को हम लोग समझ सकते हैं। और जो लिखा हुआ है, जैसे मैं पहला भाग में बताया, ये यहूदी लोगों का सभ्यता, यहूदी लोगों का बैकग्राउंड में लिखा हुआ है। इसलिए हम लोग को अभी 2000 साल के बाद में, उससे भी ज़्यादा होगा, लेकिन करीब करीब 2000-2500 साल के बाद में अभी का सभ्यता में, अभी के समय में हम लोगों को पढ़ना और उसको समझना सहज तो नहीं लगेगा, लेकिन हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और अपने जीवन में प्रभु का वचन को कैसे हम लोग लागू कर सकते हैं उसको समझना पड़ेगा। तो मैं यही आज समझाना जा रहा हूँ कि जो बाइबल में लिखा हुआ है वह 2 शक्ति का मिश्रण है। उसमें ह्यूमन ऑथर्स लोग हैं और डिवाइन असिस्टेंट्स भी है, अर्थात ईश्वरीय शक्ति से वो लिखा गया है। दोनों का मिलन से हम लोग प्रभु का वचन पाते हैं। ह्यूमन ऑथर्स बोलने से जो धार्मिक लेखक लोग थे, वो लोग अपना अपना ज्ञान, अपना अपना जो था अनुभूति, उसको वो लोग पुस्तक में शिक्षा के आकार से प्रकट किए हैं। इसलिए उसको हम लोग एक शब्द में कहते हैं ह्यूमन ऑथरशिप, और दूसरे भाग में हम लोग कहते हैं डिवाइन असिस्टेंस। ये दोनों मिलके प्रभु का वचन जो हम लोग टेक्स्ट के रूप में पाते हैं वो है। इसमें प्रिय भाइयों और बहनों, मैं शुरू भाग में बताया पुराना नियम इब्रानी भाषा में लिखा गया था और इसको बाद में यूनानी भाषा में भी उल्था किया गया है। करीब 300-200 शताब्दी मैंने यीशु के आने के पहले 300 शताब्दी पहले इसको यूनानी भाषा में उल्था किया गया है। अलेक्जेंड्रिया एक शहर है मिस्र देश में, उस जगह में। तो इस बाइबल को सेप्तुअजिंट कहा गया है। ये शब्द कठिन है, लेकिन ऐसे है इतिहास में। यूनानी भाषा से यूनानी नहीं, इब्रानी भाषा से यूनानी भाषा में, यूनानी भाषा के बाद में उसको लाटिन में उल्था किया गया और बहुत बाद में उसको अंग्रेजी में उल्था किया गया। तो ये सब भाषा के दृष्टिकोण से, चाहे अलग अलग भाषा में वो लिखा गया है। तो ये बाइबल का जो कहेंगे, जो पुस्तक हिसाब से बहुत पुराना पुस्तक है, वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट बुक्स कहेंगे। जो दुनिया में हम लोग अलग अलग लाइब्रेरी में पुस्तक सब देखते हैं, बहुत पुराना सब रहता है, वैसे ये भी बहुत पुराना पुस्तक है। और ये पुराना पुस्तक को हम लोग अपना पवित्र बाइबल, चाहे पवित्र पुस्तक हम लोग मानते हैं। जैसे दूसरे धर्म में भी है, हिंदू धर्म में है, कि सिख धर्म में है, कि इस्लाम धर्म में भी अलग अलग उनका धर्म पुस्तक है, वैसे हम लोग का ख्रिस्तिया लोगों का बाइबल ही धर्म पुस्तक है। थोड़ा सा मैं आज ये बीते भाग में मैं बताया था प्रोज एंड पोइट्री, इसके बारे में थोड़ा सा मैं कुछ आगे कुछ कहना चाह रहा हूँ। तो हम लोग जब प्रोज सेक्शन को पढ़ते हैं, उसका एक
बैकग्राउंड रहता है और क्यों लिखा गया है, कैसे लिखा गया है, किसके लिए लिखा गया है, ये सब को जानने से हम लोग जो प्रभु का वचन है उसका अर्थ को समझेंगे। तो ये जैसे हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ का 4 अध्याय में काइन और हाबिल का घटना, ये छोटा सा घटना है लेकिन बहुत ही अर्थपूर्ण घटना है। एक परिवार में 2 भाई हैं, बड़ा भाई काइन और छोटा भाई हाबिल, और ये दोनों ईश्वर को पूजा चढ़ाते हैं। काइन अपने कमाई का जो था उसको चढ़ाया, धान को चढ़ाया, लेकिन वो अच्छा बैल को नहीं लिया, जो हम लोग कहते हैं जो अच्छा नहीं था पीले धान उसको चढ़ाया। लेकिन हाबिल का सोच अलग था, हाबिल का सोच था जो सबसे अच्छा है, सबसे उत्तम है, उसको चढ़ाया। और ईश्वर किसका बलिदान को ग्रहण करते हैं? हाबिल का बलिदान को। और हाबिल को कैन क्या करता है? देखिए अपना भाई को ही वो ठग के लेता है खेत तरफ और उसको मार देता है। और बाद में कैन को क्या मिलता है? सजा देते हैं ईश्वर उसका ये काम के लिए, ये अपना भाई को ही वो हत्या कर दिया इसलिए। तो देखिए ये जो कहानी है, स्टोरी है, चाहे इवेंट है, इसमें लेखक हम लोगों को क्या शिक्षा देना चाहते हैं, उनका उद्देश्य क्या है, और हमारे जीवन में इस घटना का माने क्या है, अर्थ क्या है, उसको हम लोग को खोज निकालना पड़ेगा, मनन चिंतन करना पड़ेगा। और हम लोग सुने हैं, पढ़े हैं, लेकिन यदि गौर से सुनेंगे तो इसी स्टोरी में, इसी कहानी में हम लोग उसका अर्थ को पाएंगे। प्रत्येक जन हम लोग पाएंगे क्या मेरे जीवन में मैं हाबिल की तरह करता हूँ कि कैन की तरह मैं करता हूँ। इसलिए जो वचन है वो वचन का व्याख्या होता है, और व्याख्या के आधार में अर्थात उसको एक्सप्लेनेशन देने के बाद में हम लोग उसका अर्थ को लेकर अपने जीवन में हम लोग कैसे लागू करेंगे उसको हम लोग ध्यान करते हैं। तो ये शायद समझने के लिए कुछ लोगों को कठिन भी होगा, लेकिन ऐसे ही हम लोग को समझना पड़ेगा कैसे लिखा गया और कैसे हम लोग प्रभु का वचन को हम लोग अपना जीवन में लागू करेंगे। हम लोग पूजा में चाहे इतवार का दिन में हम लोग मिसा बलिदान में बाइबल प्रोसेसन करते हैं। बाइबल प्रोसेसन करते हुए हम लोग लेते हैं बाइबल को आदर और भक्ति के साथ में, और हम लोग रखते हैं लोगों के सामने, और लोगों के सामने में रख कर हम उसको आदर और भक्ति देते हैं। पुरोहित जो रहते हैं उसको आदर से ग्रहण करते हैं, स्टैंड में देते हैं, फूल माला पिधाते हैं, अगरबत्ती देते हैं, धूप देते हैं। ये सब क्या है? ये सब है हम प्रभु का वचन को हम लोग अपना जीवन का स्रोत समझकर हम उसको आदर देते हैं। तो जैसे हम लोग गिरजा में करते हैं वैसे ही अपने परिवार में भी, ख्रिस्तिया परिवार में भी हम लोग को प्रभु का वचन को हर रोज़ पढ़ना चाहिए। जैसे हम लोग हर दिन हम लोग खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, वैसे ही हम लोगों का जीवन में भी प्रभु का वचन हम लोग पढ़ेंगे, मनन चिंतन करेंगे, तो हमारे जीवन के लिए ये आत्मिक भोजन होगा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग जो बाइबल के बारे हम लोग जो सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, ये हम लोग के लिए सोचने की बात है। जो हम लोग सुनते हैं उसको मनन चिंतन करते हैं, और मनन चिंतन के करने के पहले उसके बारे में कुछ हम लोग सोचते हैं, चाहे उसका व्याख्या को जानने की कोशिश करते हैं। और तीसरा में हम लोग अपने जीवन में हम कैसे लागू करेंगे उसको हम लोग ध्यान करते हैं। ये एक ठो हम लोग के लिए आज ध्यान करने के लिए बात है। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग इस बाइबल पुस्तक को अपने जीवन में धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। मैं बताऊंगा कैसे इसको पढ़ना है, कैसे मनन चिंतन करना है, कैसे अपने जीवन में इसको लागू करना है। ये एक ही दिन में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे हम लोग करेंगे। हम लोग सुने हैं लघु ख्रिस्तिया समुदाय के बारे में। लघु ख्रिस्तिया समुदाय में यही बाइबल को ही अपना
आधार चाहे अपना केंद्र माना जाता है। और उसी वचन के आधार में हम लोग जो विश्वासी भाई लोग जमा होते हैं, हम लोग उसको कैसे ग्रहण करेंगे, कैसे मानेंगे, चाहे कैसे करेंगे, वो सब के बारे में मनन चिंतन करके प्रार्थना करते हैं। ये आदान प्रदान करते हैं, अपना विचार, अपना सोच, और हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो आज जो आप लोग सुने, आप लोगों को मैं साधारण भाषा में चाहे साधारण तौर से बताया, प्रभु का वचन का परिचय हिस्सा में दूसरा भाग, और ज़रूर आप लोगों को जो लोग समझ सकते हैं, चाहे समझने के लिए आप लोग प्रयत्न कर रहे हैं, ज़रूर ये मदद करेगा और इस वचन से हम लोग कुछ ना कुछ प्रभावित होंगे। तो आज इस शिक्षा को मैं परिचय के हिसाब से यही रख रहा हूँ। आप लोग सुनने के बाद में थोड़ा विचार कीजिए, ध्यान कीजिए, और जो शिक्षा दे रहा हूँ वो सही है या नहीं, चाहे कैसे हम लोग लागू करते हैं, उसको भी ध्यान दीजिए। आज के लिए आप लोगों को जो सुने मैं धन्यवाद देता हूँ।